डस्के की किसी फैमिली के मेंबर को आपने रेस्क्यू नहीं किया? नहीं नहीं, वो तो सारे बह गए थे। हेलीकॉप्टर होता तो ये इतना बड़ा सानिया नहीं, मैं एक है पाकिस्तान का बड़ा सानिया है इसका, तो मुझे इल्म भी नहीं था क्योंकि ये मुश्किल ऑपरेशन था जो हमने रेस्क्यू किया। ये तो बड़ा आसान था। गए ना तो तकरीबन 8:30-9 बजे थे, पानी फुल ज्यादा हो गई। अल्लाह के बंदो मेरे साथ राबिता करो, गाड़ी लेके आओ और किश्तियाँ हम 5-6-7 बंदी भी जाएंगे। अब नजर डालो तो किश्ती की टक्कर से वो सारी डूब गई। और वो किश्ती अकेले खाली चली। किश्ती में आप सवार नहीं थे? नहीं, मैं यार मैं नहीं सवार, मैं तो इस किश्ती के बाद आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। और सवात का इंतहाई अफसोसनाक हादसा जिसके बाद पूरी दुनिया में ये कोहराम बर्पा हो गया कि इतनी बड़ी और एटमी कुव्वत रखने वाले मुल्क के पास क्या इंसानों को बचाने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जाते। वो ख़ानदान जो कई घंटे तक वहाँ पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और इंतज़ामिया से ज़िंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन उसी दौरान एक ऐसा फरिश्ता जब हम उस जाए वक़ूआ पर पहुँचे तो हमें हर शख्स ने एक ही नाम बताया, मोहम्मद हिलाल। आप यकीनन ये हमारे पीछे एक नया अजूबा देख रहे होंगे। ये केपी के हुकूमत का ये कोई शाखसाना या उनका कोई कारनामा नहीं है। ये एक बड़ी सारी ट्यूब है और इसमें हवा भर के ये शख्स जो आप वीडियो में मेरे साथ देख रहे हैं, ये है वो सितारा, ये है वो हीरो। इस हादसे में अगर ये किसी को बचा नहीं सका तो इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी जान हथेली पर रखकर उस खूनखार दरिया के अंदर छलांग मार दी इस कश्ती को लेकर कि मैं बचाऊंगा। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी तो ईमानदारी के साथ निभा चुका। इन्होंने शायद किसी एक पर्सन को बचा लिया होगा, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी इन फंसे हुए अफराद को जिंदा सही सलामत बचाने की, वो वहाँ पर कोई नहीं आया। इनसे बात करते हैं कि क्यों इनको ये ख्याल आया, कैसे इनको पता चला कि वहाँ दरिया में एक फैमिली जो है वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, तो मैंने उनको उस मुश्किल से निकालना है। हिलाल साहब, हमने आपके बारे में हर शख्स के मुंह से यही सुना कि वो एक सितारा, वो एक हीरो है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में छलांग लगा दी थी। आपको कैसे पता चला था कि ये फैमिली जो है वो हादसे का शिकार हो सकती है, इस खूनखार लहरों की नज़र हो सकती है? मेरा नाम मोहम्मद हिलाल है। पिछले 35 साल से हम ये जो दरिया इस से लाशी निकालने का सिलसिला ये काम कर रही है। ये बारिश हुई थी और सैलाब का मुझे ऊपर से इतला मिली थी कि सैलाब आ रहा है। ठीक है। तो जब इधर और सियाह ज़रात आए थे नीचे मुकामी थे। अच्छा। तो इधर से एक बंदा आया कि वो फंस के फ़ोन नहीं मिल रहा था, सिग्नल हमारा ख़राब है। तो वो मेरे घर में सुबह आया तकरीबन 7:30 और 7:45 बजे कि इधर पानी ज़्यादा हो गई है और ये बंदी जो है नीचे वो फंस गई है। फिर ये हम जो गए ना तो तकरीबन 8:30-9 बजे थे, पानी फुल ज्यादा हो गई, दरिया पूरा भर गया, पूरा भर गया और भर रहा था। लेकिन और जो फैमिली थी वो वहां पर खड़ी हुई थी। ये जो सयाह थी वो फैमिली तो उधर, ये मैं इस इधर की बात कर रहा हूँ, ये और सयाह थे। अच्छा, ये मुर्दान के जो सयाह थे 3 अफराद? नहीं, ये नहीं, ये मुकामी थी, मुकामी इधर। अच्छा, इधर के यहाँ के रहने वाले थे। लेकिन ये बन टूट गया था तो इसको घेर लिया था। हम इधर लगे हुए थे। इसका तो मुझे इल्म भी नहीं था क्योंकि ये मुश्किल ऑपरेशन था जो हमने रेस्क्यू किया। ये तो बड़ा आसान था। अच्छा, ये जो अफराद जो डस्का की फैमिली थी, ये आसान ऑपरेशन था? तो इतना आसान था ना कि मैं कह रहा हूँ ये जो मैं सर, आप आसान ऑपरेशन कह रहे हैं, 10 लोग मौत की वादी में चले गए हैं। इस तरह था ना जो हुजूम खड़ा होता है ना, इसमें इंसान नहीं तैयारा। ये बस लोग एक हुजूम होता है, जब हुजूम होता है तो इस तरह वाक़यात पेश आते हैं। ये सारे लोग खड़े हो कि इसमें रेस्क्यू वाले आ गए, उसके साथ सामान आया, रस्सी लेके आया, वो कह रहे हमारे साथ किश्ती नहीं है। अल्लाह के बंदो मेरे साथ राबिता करो, गाड़ी लेके आओ और किश्तियाँ हम 5-6-7 बंदी भी जाएंगे। इतना बड़ा हादसा हो रहा है, इतनी लोग डूब रही है, इतना मुझे तो इल्म नहीं था। लेकिन जब मैं घर आ गया, ये 7 बंदों को रेस्क्यू किया तो एक बंदा आ गया, मुझे जानता था, अपनी गाड़ी में, कार में। ठीक है। सूझ के और हमारा ये किश्ती तैयार खड़ी थी इधर। हमने इस तकरीबन 6-7 मिनट लगे है। ट्रैफिक भी जाम होता है, आपने देखा होगा। लेकिन हम उधर पहुंच गए। जब कांजू पुल के ऊपर पहुंच गया तो लोग तेज थे, भाग रहे थे कि बस यार वो फैमिली सारे बह गई। फैमिली उस वक्त जब आप पहुंचे तो वो बह गई थे। मैं उधर 1-2 बंदे
वो जो आपने वो झोपड़ी देखी है ना, जी, जी। ये लोगों ने वीडियो बनाई है। हाँ। तो फिर गए थे, एक दो बंदे उधर है, हमने उस जगह हाँ। जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल है, हमने उससे ज्यादा मुश्किल जगह पे पहुंच के उन जो बंदे थे उनको रेस्क्यू किया उधर से। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि एक अकेला शख्स इसी तरह की एक कश्ती के 2 चप्पू लेकर वो उस फैमिली के करीब पहुंचता है, लेकिन उनको बचा नहीं सकता। वो आप थे उस वहां पर पहुंचने वाले? वो मैं नहीं था जी। अच्छा। वो रेस्क्यू वाला था। और ये इंतहाई ये बुज़दिलाना पहल किया इन लोगों ने, क्योंकि एक किश्ती एक बंदी से चलता है लेकिन रोकने वाला तो कौन है, इसके साथ हेल्पर ज़रूर होगा। ठीक है। क्योंकि चिलान लगाना पड़ता है इसको इधर से पकड़ के ना। हाँ। इसके पास अगर कोई बंदा होता तो ये 5-6 बंदे बच जाते, लेकिन ये वो तो जो थे वो तो खुद उसको पता नहीं था कि किधर से वो पकड़। रेस्क्यू वालों की गफलत की वजह से वो फैमिली पूरी की पूरी बह गई थी। वो किश्ती का आप नजर डालो तो किश्ती की टक्कर से वो सारे डूब गई। हाँ। और वो किश्ती अकेले खाली चले गई। वो किश्ती में आप सवार नहीं थे? नहीं, मैं यार ये मैं नहीं सवार, मैं तो इस किश्ती के बाद आया हूँ। तो जब आप बाद में वहां पहुंचे तो कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया? हमने 2 बंदों को रेस्क्यू किया है, लेकिन उधर एक बंदा था वो उधर, ये जो सारी फैमिली थी ये तो बह गए थे। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, दसके की किसी फैमिली के मेंबर को आपने रेस्क्यू नहीं किया? नहीं, वो तो सारे बह गए थे, सब बच्चे भी, खवातीन भी? बच्चे। इससे पहले जो 2 बंदे थे ना, हाँ। वो किनारे पे उधर का हमने, ये मुझे पता नहीं कि ये मर्दान के उसका उस टाइम का मुझे पता नहीं था, क्योंकि जो डेड बाडियाँ निकली है ना, हाँ। इसका भी मुझे कसम से मैंने वो डेड बॉडी उधर रेस्क्यू वालों को जो रास्ते में दिया, क्योंकि मुझे पता कि अभी जिंदा नहीं बच गई है तो डेड बॉडी का। अच्छा हिलाल भाई, मुझे बताइएगा कि इतना बड़ा हादसा हो गया, कसूरवार आप किसको समझते हैं? कसूरवार जो इधर का मुकामी जो होटल वाला है, इंतजामिया है। हाँ। क्योंकि जो होटल बनी हुई है इसके सामने कोई सेफ्टी नहीं है। होटल ने जो वहां पर सीटिंग लगाई हुई है गैर कानूनी तौर पर लगाई हुई है? कानूनी लग गया, ये जो आप माइनिंग हो रही है ये सामने नाजायज तजावुजात है। नाजायज तजावुजात है, नाजायज। अभी वक्त आ गया है। हाँ। अभी ये अगर हुकूमत, इधर तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, अगर है तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो होटल है सारे, इमरान खान की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपी के हैं, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ही कोई नहीं है? यार हर इदारे का अपनी हुकूमत है। अब चाहे इदारा कोई भी हो, हाँ। इधर हर इदारे की अपनी हुकूमत के, उसको कहो कि यार ये हमें ये चाहिए, आप रेस्क्यू, ये पूरी दुनिया आपको कह रहे हैं कि तो सर अदारे क्यों नहीं इनका फैमिली को बचाने के लिए आए भी? यार अगर बचाते तो बचा सकते थे, जानबूझकर नहीं बचाया गया। इस तरह है ना कि ना अहल लोग जब मेरा मुंतखब होता है ना, ये ना अहली की वजह से, हमारे ना अहली की वजह से ये जो वाक़यात होती है, ये हमारे ना अहली की वजह से। किसको कसूरवार समझते हैं? ये इंतजामिया को, ये केपी के हुकूमत को आप कसूरवार समझते हैं? इंतजामिया को, बिल्कुल। इनके पास तो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी है जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम के इस तरह के हादसात से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? बहुत मुआज़रत के साथ ये इन लोगों के ऊपर ये लड़ाई झगड़ों के लिए, अगर ये अमन के लिए होता, आज हेलीकॉप्टर होता तो ये इतना बड़ा सानिया नए, मैं एक है पाकिस्तान का बड़ा सानिया है। ये जो कल हुआ है ना स्वात में, ये पाकिस्तान के बड़ा, और ये हम सब लोग के मुंह पर एक बड़ा जोरदार तंबाचा है। नाज़रीन, आपने इस हीरो की सारी गुफ्तगू सुनी है कि इस हादसे ने किस तरह से हर शख्स को जो है वो झंझोड़ के रख दिया हुआ है। ये जब वहाँ पर हादसे पर पहुँचे तो वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इन बेरहम लहरों की नज़र हो चुकी थी। अभी तक इतलात के मुताबिक 9 अफराद की जो डेड बॉडी हैं वो रिकवर कर ली गई हैं, जिनमें से एक 17 साला अब्दुल्ला, उसकी लाश की तलाश के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन हमने वो जाए वक़ूआ आपको दिखाया जहां पर वो वॉलंटियर तौर पर जो रेस्क्यू एहलकारान थे वो आप उनको दरिया में देख रहे थे कि वो किस तरह से जो है वो मुतासरा शख्स को जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपने रेस्क्यू 11, 22 की बड़ी बड़ी गाड़ियां ज़रूर देखी, लेकिन वहाँ पर कोई रेस्क्यू की कश्ती हमने नहीं देखी। बड़ी माजरत के साथ हमारी बातें आपको तकलीफ़ ज़रूर पहुँचाएंगी, लेकिन ये बातें 100% हम आंखों देखा हाल बता रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब की नाअहली और उन्होंने जो आकर मुतनाज़ा किस्म के बयानात दिए, शायद इसलिए कि वो अपनी हुकूमत और अपनी नाकस कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अहले सवात ने खुलकर बताया कि इस हादसे के पीछे कौन कसूरवार है और कौन
कसूरवार नहीं है। अगर इस दरिया के किनारे पर जो बनाए गए जितने भी होटल मालिकान की तरफ से होटल बनाए गए और होटल वालों ने नाजायज़ तजावज़ात इंतज़ामिया के साथ मिलकर दरिया के किनारे पर सीटिंग बनाई हुई है। जब सयाहों को आप खुद दरिया तक पहुंचाने के लिए सहूलतकारी पेश करते हैं तो फिर कौन चाहेगा कि जब खाली सूखा दरिया होगा तो दरिया के अंदर जाकर दो तस्वीरें बना लेंगे। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से यह कहा जा रहा था कि 28 जून तक हमने अलर्ट जारी किया हुआ था कि इस दरिया में सैलाब आ सकता है, सैलाब का खदशा है, लेकिन यहाँ हमें किसी ने नहीं बताया कि अलर्ट जारी किया गया था या नहीं किया गया था। हकीकत हमने आपके सामने रख दिया, अब फैसला आपने करना। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।